Good morning, class. My name is Anu Mehra. Today I will discuss about the how to assist baby constantly by टॉकिंग एंड प्लेइंग. ठीक है, बच्चे को मतलब हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे असिस्ट करेंगे जब हम वो टॉकिंग और प्लेइंग कर रहा हूँ. ठीक है, पहले हम आज करेंगे टॉकिंग. ठीक है, प्लेइंग वाला जो है वो कल करेंगे टॉपिक. ठीक है. फॉर बेबीज़ प्लीज़ नोट जस्ट अबाउट टॉयज़, इट्स अबाउट बैक एंड फोर्थ इंट्रैक्शन. ठीक है, जो बेबीज़ के लिए खेलना होता है, ठीक है, हम प्ले वाला करेंगे पहले. जो बेबी के लिए खेलना होता है वो जस्ट ये नहीं कि वो टॉयज़ के साथ खेले, ये एक अच्छी एक्टिविटी होती है. ठीक है, अबाउट बैक एंड फोर्थ इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शंस भी इसके साथ होती है. हम जैसे वो न्यू फ्रेंड्स के साथ खेलेगा तो उसके साथ इंट्रैक्शन जो है इंक्रीज होगी. एनीथिंग फ्रॉम सिंगिंग आ सॉन्ग टू योर बेबी एज यू चेंज हिज डाइपर टू गोइंग एंड स्माइलिंग बैक एंड फोर्थ हिम विद हिम एज ही सिट्स इन योर लैप कैन बी फन फॉर हिम. ठीक है, अगर आपका बेबी जो है एनीथिंग आप जैसे बच्चे के लिए कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो, सॉन्ग गा रहे हो, उसका डाइपर जब चेंज कर रहे हो तो वो मतलब क्या है, स्माइल बैक स्माइलिंग देगा, रोएगा नहीं. ठीक है, और क्योंकि उसका सारा ध्यान जो है वो सॉन्ग की तरफ चले जाएगा. ठीक है, वो आराम से लेटा रहेगा, आराम से मतलब अपना फन मतलब करेगा, आराम से अपना डाइपर चेंज करवाएगा. ट्राई दिस फन वेज टू प्ले विद योर बेबी. ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया है वे ये ट्राई करना चाहिए बच्चे के साथ ड्यूरिंग चेंज द डाइपर. एज बेबीज एंटर द सेकेंड मंथ ऑफ लाइफ, जब बेबी सेकेंड मंथ का हो जाता है तो लाइफ बिकम नोटिसेबल मोर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड दैम. ठीक है, तो बच्चे की जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है. ठीक है, वर्ल्ड में. वाइल दे डोंट प्ले इन दी वे दैट वी ओपन थिंक ऑफ पुशिंग ट्रेन्स अराउंड ऑफ ट्रैक और फीडिंग अ बेबी डॉल. ठीक है, ऐसे वो खेलता है बेबी डॉल वगैरह के साथ. दे आर ईगर टू एक्सप्लोर द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो उसके ऑब्जेक्ट उनको एक्सप्लोर करता है मतलब. ठीक है, एंड इंटरेक्ट विद द पीपल दे सी एवरी डे. ठीक है, वो जो डेली जो पीपल को देखता है, जो वो पीपल उनको उस बच्चे को देखते हैं तो वो उसके साथ इंटरेक्ट हो जाता है एवरी डे. एट दिस एज प्लीज नॉट जस्ट अबाउट टॉयज. ठीक है, इट्स अबाउट बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन. जो पहले वाला पॉइंट आ गया. ठीक है, anything from singing a song to your baby as you change his diaper to. ठीक है, ये पहले वाला पॉइंट आ गया. एनीथिंग फ्रॉम सिंगिंग अ सॉन्ग टू योर बेबी एज यू चेंज हिज डाइपर टू गोइंग एंड स्माइलिंग बैक एंड फोर्थ हिम विद हिम. लविंग एंड प्लेफुल एक्सपीरियंस लाइक दिस हेल्प योर बेबी लर्न. ठीक है, अगर आप उसको मतलब प्यार के साथ और प्लेफुल मतलब कि सॉन्ग गाकर अगर उसको एक्सपीरियंस हो गए, उसको उसका कोई भी काम कर रहे हो बेबी का है ना, डाइपर चेंज कर, उसको कुछ खिला रहे हो, अगर आप ये वाली मतलब रूटीन लेगो तो इससे क्या होगा, बेबी जो अच्छे से लर्न भी करेगा, अच्छे से हेल्प भी आपको भी मतलब हेल्प हो जाएगी कि वो अच्छे से सारा काम करवा लेगा. व्हाट आर सम फन वेज टू इंटरेक्ट विद योर बेबी इन द अर्ली मंथ्स. ठीक है, आगे हम थोड़े पॉइंट करेंगे. ऑफर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर योर बेबी टू लुक एट. यू विल सी दैट यू मूव एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. योर बेबी विल फॉलो इन दिस आइज. ठीक है, जैसे जैसे उसकी रूटीन बनते जाएगी वो अच्छे से अच्छे साइड बाय साइड सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू करता है. इट इज़ कॉल्ड ट्रैकिंग, इसको ट्रैकिंग बोलते हैं. इट इज़ द वन ऑफ फर्स्ट वे दैट यंग बेबीज एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाय बिल्डिंग देयर विजुअल स्किल्स. के उसके जो विजुअल स्किल्स है वो इम्प्रूव होते हैं. ठीक है, और वो सबसे इंटरेक्ट होना शुरू हो जाता है. प्लीज़ योर बेबी सो दैट शी कैन किक और हिट अ मोबाइल और रैटल. ठीक है, बेबी को हमेशा उठा के नहीं रखना चाहिए, उसको प्लेस मतलब कि जैसे बेड पे हो गया जहाँ झूले वगैरह में डाल के रखना चाहिए ताकि वो किक वगैरह अच्छे से कर पाए. ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक शी विल कनेक्ट द act of kicking with the sound the mobile make है when struck. ठीक है, दिस हेल्प और अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, अगर मतलब जैसे वो लेटा हुआ है बेड पे है ना, अगर आप उसके पाँव की तरफ कोई चीज़ रख दोगे वो उसको मारेगा, स्टैक करेगी तो उसको मतलब पता लगेगा कि ये चीज़ गिर गई है तो वो आगे से ऐसे दोबारा नहीं करेगा. ठीक है, आगे इसके पॉइंट आते हैं. योर चाइल्ड विल आल्सो डिस्कवर दैट मेकिंग नॉइज इज जस्ट प्ले फन. ठीक है, मतलब कि जो मतलब कि चीज़ स्ट्रक कर रही है, जो कुछ भी है, ठीक है, उसके लिए तो फ़न है वो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे थोड़े से. मेक एवरीडे रूटीन प्लेफुल. ठीक है, उसके लिए जो डेली की रूटीन है वो प्लेफुल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड अ मैसेज फॉर योर बेबी आफ्टर बाथ और बिफोर बेड टाइम. ठीक है, अगर आप उसके लिए मसाज अगर आप उसके सोने से पहले है ना, जो नहाने के टाइम से पहले बाद में अगर आप उसको मसाज हो गए तो वो क्या उसको बॉन्डिंग फील करवाएगा. यू एंड यू आल्सो हिम अंडरस्टैंड दैट हिज बॉडी बिलोंग्स टू हिम. और उसको मतलब क्या अच्छा फील होगा और उसको क्या है कि मतलब उसको समझने में हेल्प करेगी कि मतलब कि बॉडी अवेयरनेस आएगी उसमें. ठीक है, उसको अच्छा फील होगा.
शेयर बुक्स टुगेदर, रीड टू योर बेबी और जस्ट लेट हर गेज एट द पिक्चर्स व्हेन योर बेबी गेट्स जस्ट अ लिटिल ओल्डर। ठीक है, जब आपका बच्चा थोड़ा सा ओल्डर हो जाता है, जैसे 3-4 मंथ का हो जाता है, तो उसको बुक्स रीड, स्टोरी रीड करवा मतलब कि करके उसको सुनानी चाहिए। ठीक है, ग्रैबिंग द बुक एंड गपिंग इट, ऐसे क्या होगा उसको, और जो बुक्स में पिक्चर्स होते हैं वो उसको दिखानी चाहिए, और क्या करेगा, बुक्स को ग्रैब करने की कोशिश करेगा, उसको देखने की कोशिश करेगा। वाई यू आस्क हर ओनली टेस्टिस। ठीक है, ऑफर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स टू टच। ठीक है, यू कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट्स क्लोज सो देयर बेबी कैन टच दैम। ठीक है, उस ऐसे ऑब्जेक्ट उसके पास लाने चाहिए जो उसको टच कर सके और उसको मतलब कि फन लगे। एंड कैन टच दैम एंड बिगिन टू लर्न अबाउट हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट फील। और उसको क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एक तो वो फन शो करे, ठीक है, फन मतलब उनके साथ करे, और वो ऐसे ऑब्जेक्ट हो जो कि उसको उसमें डिफरेंट भी पता लगना चाहिए। ठीक है, क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में आपस में। दिस हेल्प हिम लर्न थ्रू हिज सेंसेस, क्या है वो अपने सेंस के थ्रू, सेंस भी उसकी सेंस पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या है वो ऑब्जेक्ट्स को भी मतलब फील करना स्टार्ट कर देगा। दिस हेल्प हिम लर्न थ्रू हिज सेंसेस एक्सप्लोरिंग ऑब्जेक्ट विद साइज, ऐसे क्या वो अपने जो मतलब के ऑब्जेक्ट्स है उसको अपने देखेगा, एंड लेटर हैंड्स एंड माउथ, और अपने हैंड एंड माउथ में, हैंड में लेगा और माउथ में डालेंगे। आल्सो बेबीज डिस्कवर हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट वर्क एंड वे दे डू, एंड उसको पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट उसको देने चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि ये क्या वर्क करता है और ये कैसे इसके साथ खेलना है। दिस मेक्स योर बेबी अ गुड थिंकर एंड प्रॉब्लम सॉल्व, इससे क्या है बेबी को क्या है गुड थिंक भी आएगी, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थोड़ा होगा, उसको पता लग जाएगा ये खेलने वाली चीज़ है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, इवन बेबीज नीड अ ब्रेक। ठीक है, बेबी को क्या है ब्रेक की भी नीड होती है, जैसे वो बेड टाइम हो गया या कुछ ऐसे। पेरेंट्स में फाइट देमसेल्फ कंफ्यूज्ड अबाउट देयर बेबीज़। ठीक है, जो पेरेंट्स है वो क्या है मतलब कि कंफ्यूज होते हैं अबाउट अपने बेबी की, कैसे हम उनको मतलब कि एज about their baby responses as they play. It's not uncommon to wonder we were having so much fun with a minute ago and now he's crying. ठीक है, जैसे अब इसमें बताया गया कि पेरेंट्स जो हैं उसके मतलब उसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हमने उस बच्चे को प्ले खिलाना है। ठीक है, ये एक अनकॉमन वंडर है। इसमें क्या है कि बेबी, जैसे अब बेबी थोड़ा टाइम खेल लिया है तो उसको मतलब वो अब बाद में रोएगा किस चीज़ के लिए, भूख के लिए रोएगा। व्हाट हैपन, क्या हुआ। इट मे बी देयर यू बेबी रीच्ड हिम लिमिट फॉर स्टिमुलेशन एंड वी टेलिंग यू ही नीडेड अ ब्रेक। ठीक है, जब बच्चा आपका खेलते खेलते ज़्यादा टाइम खेल लिया, रोने लग जाए, तो उसको क्या है ब्रेक की नीड होती है, उसको भूख लगी होती है। ठीक है, वो रोने लग जाता है। बेबीज हैव देयर ओन इंडिविजुअल वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग स्टिमुलेशन, लाइट, साउंड, टच एक्टिविटी। ठीक है, बेबी क्या है, अगर बेबी को कोई लाइट हो गई, कोई साउंड है, कोई टच किया, उसको कोई एक्टिविटी ऐसी है, वो मतलब कि जैसे जितना वो सहार सके वो उतना ही सहारेगा, बाद में वो रोएगा ही, वो ब्रेक चाहेगा अपने लिए। ठीक है, सम कैन टेक अ लॉट ऑफ स्टिमुलेशन बिफोर दे टॉप आउट एंड बिकम डिस्ट्रेस्ड। इसे बच्चे को मतलब अगर हम उसको ब्रेक नहीं देंगे तो इससे क्या उसको डिस्ट्रेस हो जाती है। अदर बेबी गेट ओवरवेल्ड वेरी क्विकली बाय बट मे सीम्स टू बी जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टिमुलाई ब्राइटिंग द लाइट्स एंड द रूम। ठीक है, कुछ सब बच्चों की डिफरेंट वे होती है। कोई बच्चे को लाइट जो मतलब लाइट वगैरह है उसकी ब्राइटिंग ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम पसंद होती है अपने रूम में। दे आर नॉट राइट और रॉन्ग वे टू बी। ठीक है, ये कोई गलत और सही तरीका नहीं है। ठीक है, सबकी अलग अलग होती है बच्चों की। बेबी एबिलिटी टू मैनेज स्टिमुलेशन बेस्ड ऑन यूनिक राइटिंग। ठीक है, उसकी मतलब स्टिमुलेशन पे डिपेंड होती है। सम कॉमन आई नीड अ ब्रेक सिग्नल इंक्लूड टर्निंग इज हेड। ठीक है, अब इसमें ये थोड़े से पॉइंट बताए गए हैं कि जब बच्चे को मतलब ब्रेक चाहिए तो वो क्या करता है, क्या साइन शो करता है। टर्निंग इज हेड अवे। ठीक है, अगर आप उसको कोई मुंह में चीज़ उसके डालोगे, कुछ भी खाने वाली, जहाँ मतलब कोई टॉयस पकड़ाओगे उसके हैंड में, तो वो क्या नहीं लेगा, अपने हेड को इधर ऐसे अवे करेगा। ठीक है, अर्चिंग इज बैक। ठीक है, वो अपनी बैक को अर्चिंग करेगा, क्लोज करेगा आइस को और सोने की कोशिश करेगा, रोएगा, फुस्सी साउंड क्रिएट करेगा। ठीक है, हिकअप्स में क्या है, हिकअप्स होता है हिचकी। ठीक है, व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ सिग्नल्स ट्राई गिविंग योर बेबी अ रेस्ट अ लिटिल बिट। अगर आपका बच्चा हिचकी ले रहा है, ठीक है, अगर बच्चा हिचकी ले रहा है तो उसको क्या है मतलब थोड़ी रेस्ट करवानी चाहिए। पुट असाइड हर ट्वाइस। ठीक है, जो उसको ट्वाइस है वो साइड पे रख देनी चाहिए। एंड पर हाफ स्ट्रोक एंड सिंग क्वालिटी टू हर, और उसको मतलब रॉक और सिंग, मतलब रॉक सिंग वो जो झूले होते हैं ना उसको बोलते हैं, उसमें उसको लिटा देना चाहिए और उसको रेस्ट करवानी चाहिए। इफ़ दैट स्टिल टू मच जस्ट होल्डर हर। अगर बच्चा फिर भी नहीं मतलब रोने से मतलब बंद कर रहा है रोना, तो उसको आप उठा लो, अपनी आर्म्स में होल्ड कर लो। एंड कीप इट माइंड इवन आई कॉन्टैक्ट कैन बी वेरी स्टिमुलेटिंग यंग बेबीज। और उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, इससे क्या है बेबी चुप करेगा। ठीक है, शो द स्नगलिंग हर अगेंस्ट योर चेस्ट में फील बेस्ट टू हर। उसको अपनी चेस्ट के साथ लगा लेना चाहिए। स्टाल अबाउट ट्रायल एंड एरर। इफ़ योर बेबी इज
falling asleep in order to rest from playing, let him snooze. You can also swaddle your baby to give a break. ठीक है, बेबी को ब्रेक देनी चाहिए, उसको सुलाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके रेस्ट करे, उसको मतलब कि खिलाना नहीं है, प्लेइंग नहीं करना उसके साथ, ठीक है, उसको थोड़ा टाइम रेस्ट देनी। डिसाइडेड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन, क्या है जो उसकी स्टिमुलेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। साइट साउंड एंड टचेस एंड मूवमेंट दैट ही इज एक्सपीरियंस, ठीक है, जो मतलब कि टचेस मूवमेंट हो गए, साउंड हो गया, जैसे साइट्स हो गया, कुछ भी हो गया ऐसे, तो उसको क्या है वो उसको एक्सपीरियंस है, उसकी रूटीन डेली की बनती है। दिस गिव्स हिम टू टाइम काम डाउन, ठीक है, उसको क्या है ऐसे जो साउंड्स वगैरह टचेस है उसको स्लाइटली से देनी चाहिए, इससे क्या है वो काम डाउन हो जाएगा। रीग्रुप एंड पुल हिमसेल्फ टुगेदर, एंड इससे क्या है रीग्रुप मतलब कि वो दोबारा से वही पोजीशन में आ जाएगा, वो रेस्टलेस नहीं होगा, रेस्ट आ जाएगी उसको और वो सो जाएगा थोड़ी देर के। पुल हिमसेल्फ टुगेदर, ठीक है, वो अपनी हिमसेल्फ मतलब बाई सेल्फ को थोड़ा पुल कर जाएगा, थोड़ा रेस्ट लेगा। ये था आपका कि कैसे बच्चे को मतलब खिलाने वाला। प्ले, हाउ टू प्ले बेबी, असिस्ट, जैसे हमने किया ना, असिस्ट बेबी कॉन्स्टेंटली बाय टॉकिंग एंड प्लेइंग। प्लेइंग कर लिया, टॉकिंग का काम हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।